तू ही निरंकार। हमारा पूरा जीवन ही एक संघर्ष है और इस संघर्ष में स्थिति में यदि हमने आध्यात्मिकता का सफ़र तय करने की बात अपने मन में सोच ली है, दिखावे वाली नहीं, अंतर्करण से प्रभु परमात्मा निराकार दातार से मिलने का भाव हमारे मन में जागृत हुआ है, जिज्ञासा हुई है, उसे ही प्रभु परमात्मा निराकार दातार मिलेंगे। जैसा जैसा जिसने चाहा वैसा ही वैसा उसको मिल गया है। और हम किंतु परंतु भी अपने अंतर्करण में ले आते हैं कि उसके पाप उभर रहे हैं, उसके पुण्य उभर रहे हैं। ये हम संकीर्णता वाला ही जो भाव मन में रखते हैं, ये विशालता हमारे हृदय में नहीं उत्पन्न होने देता है। और जहाँ विशालता होती है, जहाँ आनंदमयी जीवन होता है, वहाँ पर ऐसे भाव मन में प्रकट ही नहीं होते हैं। सिर्फ और सिर्फ निरंकार के लिए जीते हुए वह जन, सभी का भला सोचते हुए, पूरी कायनात का दाता, मेरा संसार ही तो मेरी कायनात है, मेरा मिलना जुलना ही तो मेरा संसार है। अभी हम अपने मन में सोच लें कि संसार तो अभी हमने देखा ही नहीं, देख तो लिया संसार। संसार बनाने वाले से भी हम मिल बैठे। सतगुरु जी का जीवन में आना, सतगुरु जी का जीवन में प्रवेश करना ही तो पूरा संसार है मेरा। अब बनाने वाला भी मिल बैठा और बनने वाला भी मिल बैठा। आत्मा परमात्मा से मिली है, अपने अंशी से जा मिली है, अपने निज स्वरूप से मुलाकात हुई है कि मैं ये हूँ, शरीर नहीं हूँ। फिर शेष क्या है, फिर बाकी क्या है? अब तो सब लुभाव में मिलने वाला ही है। और इससे विपरीत है बिल्कुल मन की सोच कि मुझे संसार की ये दौलत मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, तो इन सब बातों में मुझे अपना निज स्वरूप नहीं मिल सकता है, मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मालिक, वास्तव में ही ये शब्द नहीं है, ये एक्सपीरियंस है लाइफ का, ये अनुभव है। जब हम परमात्मा के लिए जीते हैं तभी हमें सब कुछ सुखों की प्राप्ति होती है। नहीं तो दुख हैं जिन्हें हम सुख समझ रहे हैं। देखो, एक ही पल में वो चीज़ हमें सुख दे रही है, दूसरे ही पल में हमारा जब मन भर गया तो हम उसको छोड़ भागे, हम उससे दूर हो गए, हमने उसे अपने से दूर करने की कोशिश की। जो व्यंजन हमें भूख लगने पर स्वादिष्ट लगते हैं, जब हमारा पेट भर जाया करता है, फिर हम उनको छोड़ दिया करते हैं। फिर चाहे हमसे कोई भी कुछ भी कहता रहे कि नहीं अभी एक और खा लो, फिर तो हम एक गस्सा भी नहीं खा पाते। और यदि हम करते हैं तो गैस बन जाती है, हम व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जब तक ही जीवन को जी पाते हैं, जब तक परमात्मा के हैं। साकार निरंकार में कोई भेद नहीं है, हर जगह इतिहास भरे हुए हैं, ग्रंथों में है लिखा हुआ कि परमात्मा निराकार ही हैं, इनका कोई आकार नहीं है। इस सच्चे प्रेमी को हमने यदि पा लिया तभी हम जीवन को जीकर जीत कर जाएंगे, जितेंद्रिय बनेंगे, जितेंद्रिय बनेंगे। मन के कारण ही हमारी ये हार हो रही है, जो हम
युगों युगों से अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं। इसी समय सिर्फ और सिर्फ निरंकार प्रभु परमात्मा को हम पालें।